आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। और वहाँ से पहला अध्याय है संसाधन, उसका भाग 1 हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। और इस अध्याय में हम संसाधन क्या है, लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, संसाधनों के प्रकार क्या है और प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। इसका मतलब हम दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते हैं, उन सभी चीज़ों को, प्रत्येक वस्तुओं को जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ऐसी चीज़ों को हम संसाधन कहेंगे। तो ये हो गई संसाधन की व्याख्या। अभी हम संसाधन किन चीज़ों को कहेंगे, ये तो पता चला है कि अपनी ज़रूरतें पूरी होती है, ऐसी चीज़ों को हम संसाधन कहेंगे। लेकिन उन चीज़ों में भी कुछ तत्व होने चाहिए, उन चीज़ों में भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद होने चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को संसाधन कह सकते हैं। तो संसाधन कहने के लिए कुछ तत्व है, जैसे जो चीज़ है उसमें एक उपयोगिता होनी चाहिए, मतलब उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात है वो अपने आसपास उपलब्ध होनी चाहिए, प्रयोज्यता होनी चाहिए वो। और तीसरी बात है उसको मूल्य भी होना चाहिए। तभी हम, जब ये तीनों उपयोगिता, प्रयोज्यता और मूल्य, ये तीनों चीज़ें किसी चीज़ में अगर मौजूद है तो उसको हम संसाधन कहेंगे। अभी मान लीजिए अपने आसपास हवा मंडराती रहती है, हवा का इस्तेमाल हम अगर नहीं करते तो वो संसाधन नहीं है। दूसरी बात है सूरज की रोशनी अपने को मुफ्त में मिलती है, सूरज की रोशनी अपने को मुफ्त में मिलती है। विज्ञान की भाषा में सूरज की रोशनी, अगर सुबह की रोशनी है तो उस रोशनी से अपने को, उन किरणों से अपने को डी विटामिन्स मिलते हैं। दूसरी बात है वो पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये मुफ्त में मिलने वाली सौर ऊर्जा हो गई। तो इसमें उपयोगिता है, उपलब्ध भी है, लेकिन उसमें मूल्य नहीं है। अभी मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और इसीलिए उसमें मूल्य नहीं है। मान लीजिए कि सूरज की रोशनी, जो सूरज की किरणें होती है, उसकी रोशनी को हम सोलर प्लांट बिठाते हैं और उस रोशनी का इस्तेमाल हम कमर्शियल पर्पज पर किसी बिजनेस उद्योग को देते हैं, किसी घरेलू काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए आपको उसका मुआवजा मिलता है, मुआवजा मिलता है, तब वो मूल्यवान है। मतलब सूरज से मिलने वाली रोशनी अब यहाँ मूल्यवान हो गई है। तो इसीलिए हम बोलेंगे जब किसी चीज़ को मूल्य है, उपयोगिता तो है, उपलब्ध भी है, लेकिन उसको मूल्य नहीं है। लेकिन अभी इसको मूल्य मिल रहा है क्योंकि हमने सोलर प्लांट इसको बिठा दिया है और उसकी किरणों से मिलने वाली ऊर्जा को हम स्टोर कर रहे हैं और ये स्टोर की गई ऊर्जा हम किसी काम के लिए ला रहे हैं और इस तरह से उससे अपने को मुआवजा मिलता है, उससे अपने को फ़ायदा मिलता है, हमारा उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। तो
वो हो गई मूल्यवान। तो ये सूरज से मिलने वाली रोशनी जब हम उसको स्टोर करेंगे, उसको कमर्शियल बेस पर हम बेचेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तब कहीं वो अपने लिए संसाधन बन जाता है। इसलिए आपके लिए यहाँ एक कार्य दिया गया है। कार्य ऐसा है कि अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए जो आप इस्तेमाल करते हैं। कितने बनाने हैं? 5 चीज़ों की सूची बनाना है। बच्चों, यहाँ एक शब्द दिया गया है, पेटेंट। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसे कुछ नुस्खे होते थे जिस नुस्खों से बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया जाता था। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र एक्सक्लूसिव राइट्स जब मिलते हैं तो उसको हम बोलेंगे पेटेंट। मतलब आपने कोई चीज़ आप खोजी है और वो खोजी हुई चीज़ की कोई कॉपीराइट नहीं करेंगे और ऐसा अधिकार आपको मिल जाता है तो उसको हम बोलेंगे पेटेंट। और पेटेंट ये सरकारी विभागों द्वारा दिया जाता है। और जब आपको किसी चीज़ का पेटेंट अगर मिल जाता है तो आपके जैसा प्रोडक्शन की कॉपी कोई नहीं कर सकते हैं। ये आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। कहा जाता है कि लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी इसके कारण देखिए कि लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन कहने के कारण है। पहली बात है, जो लोग होते हैं उनमें विचार करने की क्षमता होती है, उनमें ज्ञान होते हैं और आविष्कार और खोज करते हैं। ये लोगों के दिमाग से निकली हुई ये कल्पनाएं होती है ये जो विचार, ज्ञान, आविष्कार, ये खोज अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। और जब एक खोज लगती है तो उसी खोज से दूसरी खोज भी लगती है। इस तरीके से खोज बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जब इंसान प्राचीन काल में आग की खोज किया और उसने खाना पकाना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने विभिन्न तरीक़ों से आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने आग का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में एक क्रांति लाई। दूसरा उदाहरण है कि पहिए का आविष्कार हो गया और ये पहिए का आविष्कार प्राचीन मानव विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे और इस तरह से आगे जाकर परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ इसी पहिए के वजह से। दूसरी बात है कि आज हम जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल को रोककर हम उससे जल विद्युत निर्माण करना शुरू कर दिया है। इस तरह से ये जितने भी चीज़ें बनाई गई है ये सभी चीज़ें मानव ने ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए निर्माण किए हैं और इसीलिए लोगों को हम बोलेंगे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मान लीजिए कि किसी देश के पास जंगल है, खनिज है, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वहाँ के लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन चीज़ों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर खुद का विकास करे, तो ऐसे समय में वह मानव संसाधन नहीं है। यहाँ आपको एक शब्द दिया गया है जिसको प्रौद्योगिकी बोलते हैं। प्रौद्योगिकी किसको बोलेंगे? किसी कौशल करने की अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलेंगे प्रौद्योगिकी, जिसको बोलेंगे हम टेक्नोलॉजी। नया निर्माण करने की जब कोई स्किल होती है, कोई कौशल होता है तो उसको बोलेंगे हम प्रौद्योगिकी। ये हो गया प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ। अभी आप इस चित्र में देख सकते हैं, बच्चा है और इधर माँ है। ये छोटा बच्चा है और इस
इसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है और बच्चों पर अच्छे संस्कार करना, उसको चलना फिरना सिखाना, उसको अच्छी बात करना सिखाना, उसको अच्छी आदतें लगाना, ठीक है, ये सब काम एक माँ करती है। घर के परिवार, घर में जो परिवार लोग होते हैं, परिवार में जो लोग होते हैं वो करते हैं। मतलब इसको बनाने में, ये आज का बच्चा है लेकिन कल का एक अच्छा इंसान है, देश के लिए योगदान देने वाला एक व्यक्ति बन सकता है। और इसीलिए इसको बनाने में इस माँ का योगदान महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए ये माँ भी एक अपने लिए संसाधन है। आगे देखेंगे हम संसाधनों के प्रकार क्या क्या होते हैं। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव भी संसाधन है, इसके पहले हम देख चुके हैं और यही प्रकार हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव। बच्चों, इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसका अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।